नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है हमारा रिमेनिंग जो पार्ट था सिजोफ्रेनिया का, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो उससे पहले अपने को दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो होता है भाई साहब ऑनसेट, क्या होता है ऑनसेट, और दूसरा होता है प्रोग्नोसिस। ये दोनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें ये समझ में आ गई तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, सिजोफ्रेनिया का जो क्लासिफिकेशन है उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस जो है ये टू टाइप्स का हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका गुड प्रोग्नोसिस और एक हो सकता है बैड प्रोग्नोसिस। ठीक है, अगर प्रोग्नोसिस गुड है, प्रोग्नोसिस कैसा है, गुड है, तो मतलब सिम्टम्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव। कैसे सिम्टम्स आएंगे, पॉजिटिव। अगर प्रोग्नोसिस बैड है मींस सिम्टम्स कैसे आएंगे, नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, देखो ऑनसेट भी टू टाइप्स का होता है। एक होता है अर्ली ऑनसेट और दूसरा होता है लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट का मतलब कि कब ऑनसेट हो रहा है सिजोफ्रेनिया, बिलो 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से अगर बिलो हो रहा है मतलब ऑनसेट कैसा है, अर्ली। अगर अबाउट 20 ईयर्स हो रहा है तो मतलब ऑनसेट कैसा है, लेट। ठीक है, ऑनसेट कैसा हो सकता है, दो प्रकार का, अर्ली और लेट। अर्ली ऑनसेट का मतलब 20 ईयर्स से क्या हुआ हो पहले या बिलो 20 ईयर्स, तो उसे हम कहेंगे अर्ली। और लेट ऑनसेट का मतलब कि ऑनसेट कब हुआ हो, अबाउट 20। प्रोग्नोसिस भी टू टाइप्स का, गुड एंड बैड। गुड का मतलब है कि उसमें सिम्टम्स कैसे आएंगे भाई साहब, पॉजिटिव। और बैड का मतलब है सिम्टम कैसे आएंगे, नेगेटिव। अब याद रखना कैसे हेल्प करेगा, जिसका प्रोग्नोसिस जिसका ऑनसेट अर्ली, उसका प्रोग्नोसिस हमेशा कैसा रहेगा, बैड। कैसा रहेगा, बैड। और बैड मतलब साइन सिम्टम्स कैसे आएंगे, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा जिसका जिसका ऑनसेट लेट मतलब प्रोग्नोसिस कैसा, गुड। और प्रोग्नोसिस गुड मतलब साइन सिम्टम्स आर पॉजिटिव। ये दो चीजें क्लियर। अर्ली ऑनसेट मतलब ऑनसेट इज बिलो 20 ईयर्स एंड द प्रोग्नोसिस इज बैड, सो द साइन एंड सिम्टम्स आर आल्सो नेगेटिव। एंड लेट की बात करें तो लेट का मतलब है कि दैट ऑनसेट इज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, और 20 ईयर्स ओल्ड अगर वो है ऑनसेट मतलब लेट है तो प्रोग्नोसिस कैसा होगा, गुड होगा। और गुड होगा तो साइन सिम्टम्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव। अब देखो ये हमें कैसे हेल्प करेगा आगे। देखो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन या टाइप है हमारे पास वो है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। देखो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की अगर मैं बात करूं तो पैरानोइड जो सिजोफ्रेनिया है ये अकर होता है 30 to 40 ईयर्स की एज में। कब अकर होता है, 30 to 40 ईयर्स की एज में, मतलब आफ्टर मैरिज टाइम में ये अकर होता है, आफ्टर मैरिज। और देखो 30 to 40 ईयर्स से मतलब ऑनसेट कैसा है इसका, लेट ऑनसेट है। जैसे ही हमारे को पता लगा कि ऑनसेट कैसा है इसका, लेट, तो हमारे माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, गुड होगा। कैसा प्रोग्नोसिस होगा, गुड। इस वजह से जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है उसका ऑनसेट लेट होता है, इस वजह से इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। कैसा होता है, बेस्ट प्रोग्नोसिस। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी बन गया कि बताइए कौन सा सिजोफ्रेनिया है जिसका प्रोग्नोसिस सबसे बेस्ट होता है, तो आपके माइंड में क्या आंसर आएगा, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि भाई साहब प्रोग्नोसिस गुड है मतलब साइन एंड सिम्टम्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, और पॉजिटिव में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, याद करो, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, ग्रैंडियोसिटी, एक्साइटमेंट, सस्पिशियस नेचर, एग्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखो मेन तो आपको सारे लिखने हैं बट मेन सस्पिशियस तो लिखना ही लिखना है।
और एग्रेशन। जब आपने पैरानोइड टाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखा होगा तो उसमें ये दो चीजें तो आई होंगी आपके सामने, क्या, सस्पिशियस और एग्रेशन, और यही पैरानोइड का मेन होता है। उसके अलावा जितने भी पॉजिटिव सिम्टम्स हैं आप लिख सकते हैं। दूसरा हमारे सामने टाइप आता है वो है हेबेफ्रेनिक। कौन सा टाइप है? हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया की, तो ये जो सिजोफ्रेनिया है इसका ऑनसेट होता है 15 टू 20 ईयर्स पे। कब ऑनसेट होता है? 15 टू 20 ईयर्स पे। 15 टू 20 ईयर्स मतलब बिलो 20, और बिलो 20 मतलब ऑनसेट कैसा है? ऑनसेट इज अर्ली। कैसा ऑनसेट है? अर्ली। अब अर्ली आते ही हमारे दिमाग में चीज आई कि अर्ली है मतलब प्रोग्नोसिस कैसा होगा? बैड होगा। कैसा प्रोग्नोसिस होगा भाई साहब इसका? बैड। इस वजह से इसका अर्ली ऑनसेट है, तो इस वजह से इसका जो प्रोग्नोसिस होता है सबसे वर्स्ट होता है। कैसा प्रोग्नोसिस होता है? सबसे वर्स्ट। अब आपसे यहां से भी एक क्वेश्चन बन गया कि बताओ ऐसा कौन सा टाइप है सिजोफ्रेनिया का जिसमें प्रोग्नोसिस सबसे बेकार या सबसे वर्स्ट होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में। अब देखो, प्रोग्नोसिस बैड मतलब साइन एंड सिम्टम्स आर नेगेटिव। इसमें आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे नेगेटिव सिम्टम्स। क्लियर है? ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है सिजोफ्रेनिया का, उस पे वो है अपना कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। देखो, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की अगर मैं बात करूं तो ये अकर होता है 20 टू 40 ईयर्स की एज में। कब अकर होता है? 20 टू 40 ईयर्स की एज में, मतलब ऑनसेट इज लेट। ऑनसेट लेट तो प्रोग्नोसिस इज गुड। ऑनसेट लेट है तो भाई प्रोग्नोसिस कैसा होगा? इसका गुड होगा। और साइन सिम्टम्स इसमें आएंगे पॉजिटिव सिम्टम्स। कैसे सिम्टम्स आएंगे? पॉजिटिव सिम्टम्स। और एक चीज और याद रखना कि जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होता है इसमें 2 टाइप की स्टेजेस होती है। कैसी? 2 स्टेजेस होती है। एक होती है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, एक होती है कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक एक्साइटमेंट और कैटाटोनिक स्टूपर। एक्साइटमेंट वाली में तो क्या होगा कि पर्सन जो एक्साइटमेंट में शो करता है, जैसे कि उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीच जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, या फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो जाएंगे पर्सन में। और वहीं पे अगर कैटाटोनिक स्टूपर की बात करूं तो उसमें म्यूटिज्म देखने को मिलेगा, मतलब पर्सन कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, उसके अलावा वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब मोम के पुतले का जैसे खड़ा रहेगा, कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा। इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो, कैटाटोनिक के अंदर एक चीज हो रही है स्टूपर, और अगर कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में स्टूपर की स्टेज आ रही है तो आपको क्या देना पड़ेगा? ईसीटी। क्या देना पड़ेगा? ईसीटी। इसलिए इसमें आप क्या देते हैं? ईसीटी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है सिंपल। सिंपल सीजोफ्रेनिया। सिंपल सीजोफ्रेनिया का होता है 10 टू 15 ईयर्स के अंदर। 10 टू 15 ईयर्स मतलब ऑनसेट इज अर्ली। ऑनसेट अगर अर्ली तो प्रोग्नोसिस इज बैड, प्रोग्नोसिस बैड मतलब साइन एंड सिम्टम्स आर नेगेटिव। तो इसमें भी कैसे साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपको? नेगेटिव। उसके अलावा अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया की बात करूं तो अनडिफरेंशिएटेड जो सिजोफ्रेनिया है इसका ऑनसेट भी कैसा होता है भाई साहब? अर्ली होता है। इस वजह से इसका प्रोग्नोसिस बैड होता है, और साइन सिम्टम्स जो आएंगे वो इस तरीके के साइन सिम्टम होंगे, उनको आप क्या नहीं कर पाएंगे? डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इसका नाम दिया गया है अनडिफरेंशिएट। मतलब ऐसा कोई सिजोफ्रेनिया जिसमें आप साइन सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन सा सिजोफ्रेनिया है? अनडिफरेंशिएट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रेजिडुअल।
रेजिडुअल जो सिजोफ्रेनिया है ये अकर होता है कब? आफ्टर एक्यूट फेज। हमने 3 फेज देखी थी, प्रोड्रोमल, एक्यूट एंड रेजिडुअल। तो उसके बाद वाली जो फेज है रेजिडुअल फेज में अराइज होगा और इसमें क्रोनिक सिम्टम्स होंगे, मतलब बहुत एडवांस में चल जाता है सिजोफ्रेनिया जब होता है ये, ठीक है। और कब होगा? आफ्टर एक्यूट फेज। क्लियर है? ठीक है, ये हमारे कुछ टाइप्स थे जो हमने देख लिए सिजोफ्रेनिया के। अब हम देखेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। सिंपल है, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो, आप हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हो पर्सन की, ठीक है। उसके अलावा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हो या MMSC कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम CT स्कैन और MRI भी कर सकते हैं। देखो, CT स्कैन और MRI करने से क्या पता चलेगा? अपन ने देखा था कोज में न्यूरोस्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अंदर थी, ब्रेन के अंदर अगर थर्ड वेंट्रिकल का या लेटरल वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट हो गया या सल्काई का एनलार्जमेंट हो गया तो सिजोफ्रेनिया होगा। तो CT स्कैन और MRI से अपने को वो चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जितनी भी साइकोफार्मेकोलॉजी में अपन ने ड्रग्स पढ़ी है सारी लिख दो। सबसे पहली एंटी डिप्रेसेंट्स दे देंगे, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स में क्या क्या कैटेगरी थी? TCA, SSRIs, MAOI, ये सारी हम दे देंगे। इनके अंदर जो भी एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें ले लेंगे अपन एमिट्रिप्टाइलिन, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। फ्लुक्सेटिन, फेनिलजाइन, ठीक है। उसके अलावा एंटीमेनिक दे सकते हैं। एंटीमेनिक में जैसे कि सोडियम वेल्पोरेट, लिथियम कार्बोनेट वगैरह हम दे देंगे। उसके अलावा एंजियोलाइटिक्स दे सकते हैं टू ट्रीट द एंजाइटी। उसके अलावा अपन एंटीसाइकोटिक्स दे देंगे। एंटीसाइकोटिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज सिजोफ्रेनिया कैसा डिसऑर्डर है? साइकोटिक टाइप का डिसऑर्डर है, तो अपन एंटीसाइकोटिक्स दे देंगे। क्लियर है मेडिकल मैनेजमेंट? मूव करते हैं अपन इसमें नेक्स्ट। ECT भी दे सकते हैं अपन सिजोफ्रेनिया में। क्या दे सकते हैं? ECT कब देंगे? जैसे कि अगर कोई कैटाटोनिक स्टूपर का केस हो गया तो उसमें आपको ECT देनी है, या ऐसा कोई केस जिसमें ड्रग से कोई काम नहीं चल रहा है, ड्रग देने के बाद में भी कोई अब प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो आप ECT देंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अपन साइकोथेरेपीज की। साइकोथेरेपी दे सकते हैं जैसे कि फैमिली थेरेपी, ठीक है, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी। ये सारी थेरेपीज हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द प्रोग्रेस और हीलिंग ऑफ द सिजोफ्रेनिया। ये हमारा सिजोफ्रेनिया था जो आज कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एकदम इजी और सिंपल तरीके से बताया हूँ, ठीक है। और अब जो हमारा नई क्लास होगी वो एक अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगी। जय हिंद।